बहुत ही कल्याणकारी आज का सत्संग है। किसी भी नाम में ऊंच नीच का भाव न रखकर अपने लिए जो भी नाम विशेष प्रीतिकर और रुचिकर जान पड़े उसी का जप और कीर्तन करना चाहिए। यद्यपि समस्त भगवान नामों की महिमा समान ही है, तथापि जो नाम अपने को प्रिय है उनके कीर्तन से अनायास ही अपने अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। विभिन्न रुचि वाले लोगों का क्रमशः सभी नामों में प्रेम संभव हो जाता है, फिर वे सभी नाम उन्हें प्रिय हो जाते हैं। अतः भगवान के जिस नाम या जिन नामों में अपना मन लगता हो उसी का जप करें, परंतु नाम जप करने वालों के लिए यह परम आवश्यक है कि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में नाम जप अवश्य करें। इस नियमित जप के अतिरिक्त दिन रात बिना संख्या के नाम जप होता रहे, इसके लिए सावधानी के साथ प्रयत्नशील रहें। नियमित संख्या के नाम जप का दृढ़ नियम होने से उतना जप तो प्रतिदिन पूरा ही हो जाएगा, नहीं तो नियम न रहने पर किसी भी आवश्यक अनावश्यक कार्य में समय लग जाएगा और जो सबसे पहले करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं जीवन में आवश्यक कार्य है वह नाम जब छूट जाएगा। मन धोखा देकर समझा देगा नियम थोड़े ही है या बहुत ज़रूरी काम है, इसे कर लेना चाहिए। फिर व्यर्थ की बातचीत भी ज़रूरी काम हो जाएगी, परंतु बड़ा नियम होने पर उतना समय नाम जप में अवश्य लगेगा और नाम जप होने से भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध कम से कम एक अंग जीव का तो बना ही रहेगा। उतने समय तक वाणी का केवल संयम ही नहीं होगा, वाणी का यथार्थ सदुपयोग होगा, क्योंकि वाणी का सदुपयोग भगवान के नाम गुणगान में ही है। उतने समय तक प्रमादवश होने वाले मिथ्या भाषण पर निंदा से रक्षा होगी, कम से कम व्यर्थ भाषण से जीव की रक्षा होगी। प्रमाद युक्त वाणी के कारण होने वाले दुष्परिणामों से बचाव होगा और नाम जप रूप सबसे महान लाभ प्राप्त होगा। लगातार नियमित जप होने से वाणी का वैसा अभ्यास हो जाएगा जिससे वाणी सहज ही अपने आप नाम जप करती रहेगी और इससे फिर मन भी लग जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई। मेरे सारे अंग आपके चरणों से विमुख हैं, केवल मुख ने जीभ ने नाम की ओट ले रखी है। स्वामी हरिदास जी नियमित 3 लाख नाम जप प्रतिदिन करते थे। इससे उनको डिगाने के लिए आई हुई वैश्या उनका तो कुछ बिगाड़ कर ही नहीं सकी, स्वयं उसी का उद्धार हो गया। देखिए, भगवान का नाम भगवान का ही एक अभिन्न स्वरूप है और वह भगवान की ही शक्ति से भगवान से भी अधिक शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान है। ध्यान से सुनना। जैसे किसी महान वैभवशाली सम्राट को अपने खजाने की असंख्य धनराशि की संख्या का पता नहीं रहता, इसी प्रकार नामी भगवान भी अपने नाम की अनंत गुणावलियों का पता रखना नहीं चाहते। यह भी उनका एक गुण है। भगवान के जिस मंगलमय नाम से पंचम पुरुषार्थ रूप भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, उसके बदले में मोक्ष की चाह करना भी प्रेमियों ने कामना माना है। अतएव लोक परलोक की किसी भी क्षुद्र महान कामना में नाम का प्रयोग करना एक प्रकार से अविवेक या मूर्खता ही है। लोक परलोक के जो भोग हैं सभी दुख योनि और विनाशी हैं। ऐसे मधुर विषरूप विषयों की चाह करना नाम के बदले में उन्हें चाहना महान मूर्खता ही है। तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी सठ हट पियत विषय विष मांगी। अतः बुद्धिमान और अपना स्वार्थ
कल्याण चाहने वाले पुरुष का यही कर्तव्य है कि वह अपने जीव को भगवन नाममय बना दे और नाम के फलस्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम निष्ठा की ही कामना करे। यही नाम का आदर है और इसी भाव से नाम का सेवन भी करना चाहिए। परंतु जब तक यह भाव जागृत ना हो तब तक किसी भी भाव से किसी भी सत्कामना को लेकर नाम का आश्रय लेने में कोई आपत्ति नहीं। ऐसा करना मूर्खता होने पर भी पाप नहीं है, वरम कर्तव्य है। अवश्य ही जिसमें किसी दूसरे का जरा भी अहित होता हो और परिणाम में अपना भी अहित होता हो, ऐसे किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान के नाम का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान के नाम में रति न पैदा हो जाए तब तक रुचि के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए और जब तक रुचि न पैदा हो तब तक भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास की दृढ़ता होने तक अमोघ औषधि के रूप में भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम नित्य मधुर और दिव्य अमृत रूप है। उदाहरण के लिए मिश्री मीठी होने पर भी पित्त के रोगी की जीभ कड़वी होने के कारण मिश्री कड़वी लगती है, परंतु मिश्री पित्तनाश की दवा है। मिश्री के सेवन में पित्त का शमन होने पर जब जीभ का कड़वापन मिट जाता है तब मिश्री मीठी लगने लगती है, क्योंकि वह मीठी ही है। इसी प्रकार पूर्व संचित कर्म मल के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक भगवान के नाम के माधुर्य का अनुभव नहीं करती बल्कि उसे कड़वा समझती है, तब तक दवा के रूप में जबरदस्ती उसे लेते रहना चाहिए। लेते लेते कर्ममल का शमन होते ही भगवान की सहज नाम माधुर्य का स्वाद आने लगेगा। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि नाम का आश्रय कलयुग में सबसे बड़ा आश्रय है। इस एक ही आश्रय से सर्वांगीण पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। अतएव नित्य निरंतर नाम का सेवन करना चाहिए और जहाँ तक बने नाम का सेवन नाम प्रेम की वृद्धि के लिए ही करना चाहिए, किसी भी लौकिक पारलौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। नाम का फल अचिंत्य और अमूल्य है। उनकी वास्तविकता पर ध्यान न देकर उसमें भरे वास्तविक सत्य को ग्रहण करना चाहिए। नाम का जप मानसिक उपांशु वाचिक तीनों तरह से हो सकता है। नाम जप में जितनी सूक्ष्मता हो उतना ही वह श्रेष्ठ है, पर नाम कीर्तन में जितना ही वाणी का स्पष्ट उच्चारण और उद्घोष हो उतना ही श्रेष्ठ है। अपनी अपनी स्थिति और रुचि के अनुसार जप कीर्तन करना चाहिए। भगवान के सभी नाम समान महत्व रखते हैं। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। दयामय महर्षियों ने दुख आतुर होकर जीवों के कल्याण के लिए वेदों के आधार पर अनेक प्रकार की ऐसी विधियाँ बतलाई हैं जिनका यथाधिकार आचरण करने से जीव पाप मुक्त होकर सदा के लिए निरतिशय आनंद परमात्म सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु इस समय कलयुग है, जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है, मनुष्यों की आयु प्रतिदिन घट रही है। आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक तापों की वृद्धि हो रही है। भोगों की प्रबल लालसा ने प्रायः सभी को विवश और उन्मत्त बना रखा है। कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा छा गई। परिवार, कुटुंब, जाति या देश के नाम पर होने वाले विविध भांति की मोहमयी क्रियाओं के तीव्र धारा प्रभाव में जगत बहा जा रहा है। देश और उन्नति के नाम पर धर्म, अहिंसा, सत्य और मनुष्यता का विसर्जन किया जा रहा है। सारे जगत में
कुवासनामय कुप्रवृत्तियों का तांडव नृत्य हो रहा है। शास्त्रों के कथानुसार युग प्रभाव से या हमारे दुर्भाग्य दोष से धर्म का एक पाद भी इस समय केवल नाम मात्र को रह गया है। आजकल के जीव धर्मानुमोदित सुख से सुखी होना नहीं चाहते। सुख के स्वप्न में भी जगत को केवल निराशा ही हाथ लगेगी। हमारी इस दुर्दशा को महापुरुषों ने और भगवत भक्तों ने पहले से ही जान लिया था। इसी से उन्होंने दया परवश हो हमारे लिए एक ऐसा उपाय बतलाया जो इच्छा करने पर सहज में ही काम में लाया जा सकता है, परंतु जिसका वह महान फल होता है जो पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ तप और दान से भी नहीं होता था। वह है श्री भगवान के नाम जप और नाम कीर्तन।